चलो, सो हमने सॉलिड स्टेट का 36 तक कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, राइट? 36th क्वेश्चन वाज द लास्ट वन दैट वी डिड. यस, ओके. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम 37 एंड फिनिश इट ऑफ फटाफट. ओके, सो वी हैव क्वेश्चन 37 नीट 2018 का क्वेश्चन है. देखो अपने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. क्वेश्चन को समझो, बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन 2018 नीट का क्वेश्चन है. वो बोलता है भाई पहले आयन जो है, मतलब आपके पास आयन है, वो बीसीसी स्ट्रक्चर शो करता है. तो आप बोलोगे तुरंत कि अच्छा Z का मतलब, बीसीसी का मतलब Z इक्वल टू 2. जब वो बीसीसी शो कर रहा है तो क्या है, Z का मतलब 2 है. अच्छा, वो बोलता है अब ये आयन जो है ये बन गया FCC, ये ट्रांसफॉर्म हो गया. जब आप इसको 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, ये बीसीसी से अब चेंज होके क्या बन गया, FCC बन गया. तो आप बोलोगे अच्छा तुरंत मतलब कि अच्छा सर अब इसमें Z हो गया 4, Z हो गया 4. वो बोलता है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयन एट रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस रिमेन्स सेम विल बी व्हाट. इतना इजी सिंपल क्वेश्चन है. एक ही तो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, किया हुआ अपन ने. क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब Na. करेक्ट है, ये किया हमने. अब हमें दो फॉर्मूले पता है. एक फॉर्मूला तो ये था कि भाई बीसीसी और एफसीसी के हिसाब से Z की वैल्यू चेंज होगी. पहली बात आप बोलोगे ठीक है. दूसरी बात कि A यानी कि रेडियस की वैल्यू क्या, रेडियस की वैल्यू क्या होगी. हमने एक टेबल किया हुआ है. अगर बीसीसी है तो रेडियस की वैल्यू क्या है, √3/4 टाइम्स ऑफ A, यानी कि A की वैल्यू क्या हुई, 4/√3 R हो गई. अच्छा, और FCC में R की वैल्यू क्या है, A/2√2. तो A की वैल्यू क्या हो गई, 2√2 R. डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला तो ये रहा, हमारे स्क्रीन पे सामने हमको दिख रहा है. तो इस केस में डेंसिटी क्या हुई, जल्दी से बताओ. डेंसिटी व्हेन इट इज BCC ऐसा लिखूं तो इट विल बी 2 टाइम्स M अपॉन 4/√3 R the whole cube Na. And density when it is FCC will be 4 times M. सिर्फ Z की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, देखो सब्सटीट्यूट कर रहा हूं और कुछ नहीं, और A की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, 2√2 R the whole cube Na. क्या ये बात समझ में आई? सिंपल है. अच्छा, वो बोल रहा है रूम टेम्परेचर टू 900, मतलब BCC टू FCC का रेशो पूछ रहा है. रूम टेम्परेचर टू 900 यानी BCC टू FCC का रेशो पूछ रहा है. तो डेंसिटी व्हेन इट इज BCC रेशियो विद डेंसिटी व्हेन इट इज FCC, ऐसा करना है अपने को. क्या ये बात भेजे में गई? ये रेशियो अपने को निकालना है. तो क्या करेंगे अपन, ये पूरा फैक्टर, यस, डिवाइडेड बाय ये पूरा फैक्टर. आप बोलेंगे हाँ सही बात है. बोलो हाँ कि ना. इस तरह से इक्वेशन बनेगा बच्चों. यस. अब क्या करना है आपसे, अपने को रेशियो निकाल लेना है, बस इजी है. M और M कैंसिल. क्यों? क्योंकि वो क्लियरली बोल रहा है अज्यूमिंग मास, मोलर मास सेम है. अज्यूमिंग मोलर मास सेम है. अच्छा, R क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा. क्यों? देखो बोल रहा है रेडियस भी सेम है. हाँ, Na और Na भी कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर है. तो टेक्निकली मेरा आंसर क्या आएगा, देखो 2 अपॉन 4/√3 द होल क्यूब. 2 अपॉन 4/√3 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/2√2 द होल क्यूब. यस, ऐसा होगा. इसको उल्टा कर लो.
इजी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, अभी 4 का क्यूब क्या होता है 64, और √3 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, तो इट विल बी 3√3, और यहाँ पर 2√2 का होल क्यूब कितना रहेगा, 2 का क्यूब 8 और 2√2, और ये होल थिंग अपॉन 2। यस, अब कैंसिलेशन कर लो शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर्स में, 8 1 ज़ा 8 8 ज़ा, 2 2 ज़ा कैंसल, so 1 by √2 by 8 into 3√3. If you simplify this, simplify the format. अच्छा एक मिनट, they have given you what? FCC and BCC. I think I made a small mistake in calculation. This is supposed to be 4 by √3, not 4√3. I wrote it as 4√3 ना. This was supposed to be 4 by √3. So it will be 2 by 4 into 2√2 upon 4 divide by √3 है ना. yes, 4 by √3, ये होल थिंग का क्यूब है बेसिकली, ऐसा है ये. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑब्वियसली √3 ऊपर जाएगा, 2 और 4 कैंसिल होगा ऑब्वियसली, और नीचे आएगा 4√2. सो 3√3 अपॉन 4√2, ये सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा आपका, यानी कि 3√3 अपॉन 4√2, ये आपका करेक्ट आंसर है, 3√3 बाय 4√2. इसको ऐसे कर लो ना सिंप्लीफाई, ये √3 ऊपर जाएगा ये वाला, ठीक है, ये ऊपर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में था डिवीजन में, और ऊपर जो है आपका बन जाएगा 8 इंटू 2√2, और नीचे आ जाएगा 64, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 3√3 बाई 4√2. सो आंसर विल बी, यहाँ पे कैच क्या था, सिंपल दो चीज़ें थी, एक आपको दिया BCC FCC मतलब आपको 2 और 4, और दूसरा आपको बोला है कि भाई इनका मोलर मास और एटॉमिक रेडियस चेंज नहीं हो रहा है. तो रेडियस का फॉर्मूला हमने जो टेबल लिखा है उसमें से डायरेक्ट अपना आंसर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ टेबल लिखा, जो वैल्यू आपने ली रेडियस और साइड की जो रेशियो है, और उसको सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है. सो दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट है आपका 38 में क्या बोलता है वो, लिथियम हैज BCC स्ट्रक्चर, लिथियम का क्या है BCC स्ट्रक्चर. तो वापस से तुरंत जैसे आप BCC स्ट्रक्चर देखो, Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू हो जाएगी 2, अब बोलोगे ठीक है. इट्स डेंसिटी इज 530 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी इज 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है. नाउ नॉर्मली हम लोग ग्राम पर सीसी में लेते हैं ना, ग्राम पर cm क्यूब में लेते हैं, यहां पर उसने लिया हुआ है क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका आएगा 0.53 ग्राम पर सीसी. कैसे, मीटर क्यूब को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर क्यूब में, दैट इज 10⁻² द होल क्यूब, है ना, 10⁻⁻6 हो जाएगा, और किलोग्राम को ग्राम में करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा. तो ओवरऑल हो जाएगा 530 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.53. ये सिंपल क्लियर हो गया. अब वो बोल रहा है कि भाई आपकी जो एटॉमिक मास है वो कितना दिया हुआ है, आपको दिया 6.94. तो m की वैल्यू आपको, सारी वैल्यूज तो दी हुई है, m की वैल्यू भी दी हुई है 6.94, ठीक है. एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, और उसने a यानी कि एज लेंथ आपको कैलकुलेट करने को बोला है. अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला है, यस, Zm, एक ही तो फॉर्मूला आता है अपने को इस चैप्टर में, Zm अपॉन a³ n. तो उसने एक a ढूंढने को बोला, तो हम पहले a³ ढूंढ लेते हैं,
Z की वैल्यू क्या थी 2, उसने मोलर मास कितना दिया है 6.94, देख लो। फिर अपॉन डी, डेंसिटी कितनी दी है 0.53, ओके, और एवोगाड्रो नंबर कितना दिया 6.02 इंटू 10⁻23। ये सारी वैल्यूज दी हुई क्वेश्चन में, देख लो, इजी। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल दुनिया के सबसे इजी न्यूमेरिकल है, क्यों, 5 चीजें फॉर्मूला में, 4 दी रहेगी, 5वां ढूंढने को बोलेगा, एकदम आसान। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू इससे मिल जाएगी। क्या मिलेगी ए क्यूब की वैल्यू, चलो फटाफट करें, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं बच्चों। क्या आएगा देखो, 2 इंटू 7, 6.94 को मैं 7 ले रहा हूं, और यहां पर 0.5 इंटू 6 इंटू 10⁻23 ऐसा ले लिया मैंने। 0.5 इंटू 6 मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ले लो, ऊपर आ गया 14, 6 का आधा कितना हुआ 3 इंटू 10⁻23। समझ में आ रही बात? हाँ, 3 5 जा 15 होता है, 3 4 जा 12 होता है, तो ओके 4.5 समझ लो, 4.66 आता है, 4.5 4.5 इंटू 10⁻23, और इसको मैं ऐसे ले रहा हूं 45 इंटू 10⁻24। क्यों? क्योंकि मेरे को क्यूब रूट लेना है ना आगे जाके, और मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो, तो 24 इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ रही बात? तो क्यूब रूट ऑफ 45 इंटू 10⁻24 का क्यूब रूट है ना, पूरा 45 इंटू 10⁻4 का ये क्यूब रूट ले लिया। तो टेक्निकली अगर मेरे को सिर्फ 45 का क्यूब रूट मिल जाए तो मेरे को आंसर आ जाएगा इंटू 10⁻8 इंटू 10⁻8। ये किस में रहेगा, ये सेंटीमीटर में रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में कर दिया था। हम अभी हमको ऑप्शन जो है चारों पिकोमीटर में दिए है ना, राइट? जो भी आंसर है सेंटीमीटर में आएगा उसको अपन पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई किसका क्यूब रूट 45 के नजदीक आता है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, तो 27 और 64 के बीच में ही रहेगा, कॉमन सेंस। तो 3 और 4 के बीच में रहेगा, तो मैं रफली 3.5 लिख लूं। अप्रोक्सीमेटली 27 और 64, 27 और 64 के बीच में 45 आ रहा है, समवेयर इन द मिडल आ रहा है, समझो 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो मैंने 3.5 लिख लिया, मैंने 3 और 4 के बीच में आ रहा था, तो ये 3.5 इंटू 10⁻8 हो गया। तो ये 350 इंटू 10⁻10 हो गया, तो ये 350 पिकोमीटर हो गया। मेरा क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 352। कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। 3.5 ऐसा तो है नहीं कि 340 और 350 दिया है कि मेरे को कोई कंफ्यूजन हो। एक है 350 और सीधा दूसरा है 264 और एक है 150। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा करेक्ट आंसर क्या है, 352 पिकोमीटर मेरा करेक्ट आंसर है। इजी कैलकुलेशन, क्यूब रूट भी बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, लॉग टेबल की भी आपको जरूरत नहीं है बच्चों, राइट? बहुत इजी। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, पढ़ो क्वेश्चन को, देखो क्या लिखा है आपके स्क्रीन पे। 2013 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, 39th वो बोल रहा है मेटल हैज FCC लैटिस। FCC सुनते ही क्या लिखेंगे तुरंत, Z इज इक्वल टू 4। एज लेंथ आपको दी है 404। तो रिपीट है यार, सारे क्वेश्चन रिपीट है, 1000 बार बोल चुका हूँ। मतलब ये तो आपको नींद में से उठा के पूछेंगे तो आना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा तो बहुत डरने की बात है भाई। हाँ देख लो, चलो डेंसिटी कितनी दी है, ग्राम पर cm क्यूब। मतलब कुछ घुमाया भी नहीं है यार, आपको एकदम इजी तो कर दिया आपके लिए। क्या करना है, एक ही फॉर्मूला फिर से, डेंसिटी इज इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब NA। फ्री के मार्क्स दे रहा है वो आपको, फ्री के 4 मार्क्स दे रहा है, फ्री के। एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहा है। एक बार बोलता है Z ढूंढो, एक बार बोलता है M ढूंढो, एक बार बोलता है A ढूंढ लो। यहाँ पे क्या बोला है, मोलार मास ढूंढने को बोला है, M ढूंढने को बोला है। तो M को एक बाजू रख लो, बाकी सबको ये बाजू लेके जाओ, बोलो हाँ कि ना। D इंटू A क्यूब इंटू NA अपॉन
z, यस, चलो सब्स्टिट्यूशन करो। 2.72, a की वैल्यू कितनी है 404 इंटू 10⁻⁻10 ना सेंटीमीटर में, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 अगर मैं कर लूँ सेंटीमीटर में, द होल क्यूब। सेंटीमीटर में क्यों करना है, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब में दी है, देख लो। और ऊपर और क्या आएगा, एवोगाड्रो नंबर भी आ रहा है ना, इसको 6 इंटू 10⁻23 कर लेता हूँ पहले ही, मतलब अंडरस्टूड है अभी वो 6.022 है, मैं उसको राउंड ऑफ करके 6 ले रहा हूँ। नीचे क्या आएगा, z मतलब 4, समझ में आ रही बात। अप्रोक्सीमेशन करना चालू करो। 404 है आपका ऊपर, तो उसका अगर आप क्यूब लोगे 4 क्यूब 64, वैसा है ना, समझो 4.04 होता वो फॉर एग्जांपल, तो उसको मैं 4 ले लेता, और 2.72 है ना, तो इसको मैं 2.8 ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 4 क्यूब मतलब 64 ले लेता हूँ इसको। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने 404 को 4.04 किया था तो ये 10⁻⁻8 हो गया, मतलब इसका क्यूब 10⁻⁻24 हो गया। ध्यान से देख लेना, तो 6 इंटू 10⁻23 द होल थिंग अपॉन 4। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया अप्रॉक्सीमेशन में। ये 10⁻10 को -8 किया मैंने बच्चों, क्योंकि 404 को मैंने 2 डेसिमल प्लेस यहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो उसको -8 कर दिया। बोलोगे ठीक है, -8 का क्यूब -24 और +23, अपना काम हो गया वहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे सेट है सर ये तो 4 1 जा 4 16 जा, है ना, तो इट विल बी 2.8 इंटू 16 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1, सिंपल। 16 इंटू 3 48, 4 6 जा। इसको एक्यूरेसी के साथ करना है तो ऐसे कर लो, इसको एक्यूरेसी के साथ करना है तो ऐसे कर लो, 2.8 इंटू 16 6 जा 96 होता है, 9.6 कर लो, क्यों 10⁻⁻1 था, एकदम आसान। तो 20 अगर 10 होता तो 28 होता, 2.8 का इंटू 10 होता तो 28 होता। 28 से थोड़ा सा कम वैल्यू कौन सा है, 27 ग्राम पर मोल। आंसर है ऑप्शन ए, एकदम सिंपल इजी कैलकुलेशन। समझा कि नहीं समझा, बहुत इजी। चलो, CSBR सीजियम ब्रोमाइड बॉडी सेंटर्ड क्यूब, क्या सोचना है तुरंत, Z इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका एज लेंथ 436, क्या यार, रिपीट 436 दिस थिंग। एटॉमिक मास कितना दिया है 133, सीसीएम का 133, ब्रोमीन का 80, तो मोलार मास कितना हुआ, यहां पे ये सवाल है। सीसीएम का 133 एटॉमिक मास है, ब्रोमीन का 80 है, तो सीसीएम ब्रोमाइड का कितना हुआ, ऐड करेंगे कितना आएगा, 80 + 133 दैट इज 213। मतलब कितना आसान कर दिया क्या इसमें, मतलब इनके हिसाब से इन्होंने बड़ा ट्विस्ट डाल दिया कि, और वो सही भी है, मतलब कुछ गधे बच्चे ऐसे जो वो CSBR ऐड भी नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ी डिजर्व करते हैं नीट पास करना, जो ऐड नहीं कर पा रहा है, सीधी बात है, राइट। बाकी तो सेम हो गया ना, मोलर मास दे दिया, A दे दिया, Z दे दिया, एवोगाड्रो नंबर दे दिया, डेंसिटी निकाल लो, सही है। अब इसको बच्चे बोलते हैं सर ट्विस्ट किया, इसमें क्या ट्विस्ट है भाई, तुमको CSBR की जगह CS अलग और BR अलग दिया, मतलब क्या है ये, क्या है इसमें। चलो कैलकुलेशन करें, 213 A की वैल्यू 436.6 द होल क्यूब इंटू 10⁻30। मैंने क्या किया, पहले उसको सेंटीमीटर के हिसाब से लिख दिया, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है उसको सेंटीमीटर के हिसाब से ही लिखना होता है।
क्योंकि मेरी डेंसिटी की आंसर जो है सारे आंसर देखो ग्राम पर सीएम क्यूब में, तो मैंने सेंटीमीटर में पहले लिख लिया। समझ में आ रही बात? इस तरह से। ओके, अगेन अप्रोक्सीमेशन से करो, कैसे आएगा देखो। 2 इंटू 213 मतलब 426, ऊपर आएगा 426, ऊपर आएगा 426। अब नीचे देखना, थोड़ा इंटेलिजेंटली आपको कैंसिलेशन वगैरह करनी है। एक्चुअली देखा जाए तो आपको सिर्फ 10 के पावर से ही आंसर आ जाना चाहिए, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 10 के पावर से आपको आंसर आ जाएगा। ABCD को ध्यान से देखोगे तो एक 4 है, एक 40 है, एक 0.4 है, तो गलत जाने का चांस नहीं है। पर आपको फिर भी एक इंटेलिजेंट तरीके से बता देता हूँ कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है आपको। 426 और 436 एक बार यहाँ अलग से निकाल लो इसको, और यहाँ पर 4.36 कर लो, और इसका -20, एक मिनट रुक जाओ, इसका -26 हो जाएगा, और ये 6 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यार इसको आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल दोगे। 26, 36 चलो अप्रोक्सीमेटली आपने निकाल दिया, 426, 436, ठीक है ना। तो टेक्निकली आपको बचा यहाँ पर 1.43 का स्क्वायर और इंटू 6। बात समझ में आ गई होगी। अब 4 का स्क्वायर होता तो आप बोलते 16 है, 5 का स्क्वायर होता तो बोलते 25 है, 4 और 5 के बीच में 4.3, तो रफली मैं 18 ले लेता हूँ इंटू 6, और यहाँ नीचे ध्यान से देखना 10⁻26 और +23 मतलब -3 था, तो ऐसे कर लूँ 1000 ऊपर लेके गया 10⁻³ को इंटू 18 सॉरी अपॉन 18 इंटू 6, इजी। तो ये आता है आपका रफली और अदर अप्रोक्सीमेटली 9.25 ग्राम पर cm³। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा है ना। अब यहाँ पर एक कैच है। अब कैच क्या है देखना ध्यान से। अभी अपन ने क्या अज्यूम किया, z की वैल्यू क्या अज्यूम की अपन ने 2, BCC दिया है तो अपन ने z की वैल्यू क्या अज्यूम की 2, और वो सही भी है। पर CSBR एक एक्सेप्शनल क्रिस्टल है। यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, इन CSBR, ध्यान से सुनना अभी आंसर आएगा देखो सिंपल। इन CSBR सीशियम ब्रोमाइड में क्या होता है, 1 unit cell contains only one formula unit, contains only one formula unit, यानी कि एक जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको CSBR, उसका एक ही फॉर्मूला यूनिट होता है। जैसे अपन नॉर्मली 2 मान रहे हैं, 2 नहीं, ऐसा 1 है, क्योंकि देखो CSBR पूरा कंपाउंड, ठीक है। CS का एक एटम, BR का एक एटम हो सकता है, बट ये तो आयोनिक कंपाउंड है। CSBR का एक फॉर्मूला यूनिट होता है इसमें, यानी कि इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है, समझ रहे हो। देयरफॉर the actual value of density is half of what we expect, समझा। जो अपन ने लिया, अपन ने 2 इंटू लिया ना ऊपर, देखो ये लिया ना, वो 2 नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा कैलकुलेशन सही तरीके से करो और फिर उसका क्या करो, हाफ कर दो, तो ये 4.2 के आसपास आएगा, यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, सिंपल चीज़ है कि हम लोग एटम्स, अभी तक हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, देखो अ मेटल एलिमेंट की बात की, उसके पहले उसने क्या बोला भाई, आयन एक एलिमेंट है, लिथियम एक एलिमेंट है, अकेले एलिमेंट की बात हो रही थी तो हम लोग एटम्स की बात कर रहे थे भाई, 2 एटम, 4 एटम, 1 एटम, जो भी है। पर यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक कंपाउंड की बात हो रही है। और कंपाउंड का क्या एटम होता है, नहीं भाई, कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, यानी कि CSBR एक मॉलिक्यूल बैठेगा। क्या ये बात समझ में आई, कंपाउंड दिया है तो फॉर्मूला यूनिट होगा। अभी देखो 41 में वापस वो नॉर्मल तरीके पे आ गया। क्या लिखा है 41 में, पहला ही वर्ड पढ़ो,
हाँ एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट है तो हम लोग को ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, नॉर्मल तरीके से क्या लेना, BCC मतलब Z इक्वल टू 2। समझ में आई बात? फोर्टी वन में अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करो, चलो डायरेक्ट करते हैं। डेंसिटी Z की वैल्यू 2 है, मास दिया है आपको 100, एज लेंथ है 400, मतलब 4 का क्यूब ले लो सीधा 64, 10⁻⁻24, एवोगैड्रो नंबर है 6, 10⁻23। एकदम सिंपल कर दिया। क्या किया मैंने, 400 की जगह मैंने सीधा 4 × 10⁻8 ले लिया था पहले ही। क्लियर बात? सो 2 3 ऊपर आएगा 10⁻2 और ये ओवरऑल 10⁻−1 -24 + 23 ना, तो ओवरऑल 10⁻−1 और वो -1 ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 64 × 3। करो कैंसलेशन, 2 का कितना 32 ज़ा, 2 का 500 ज़ा, 2 का 16 ज़ा, 250 ज़ा, 2 का 8 ज़ा, 125 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 4 42.33, तो टेक्निकली 42 डिवाइड बाय 8 यानी कि 5.2 इज योर अप्रोक्सीमेट आंसर, मतलब ऑप्शन डी इज योर क्लोजेस्ट आंसर। से कितना इजी है यार, कितना इजी, ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट कैलकुलेशन। ये वाला 42 वाला क्वेश्चन स्टार मार्क करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 42 वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये उड़ीसा नीट में आपके जो अलग से नीट हुई थी ना, इसको आप स्टार मार्क करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। क्या बोलता है पहले समझते हैं। वो बोलता है यार द फॉर्मूला फॉर निकल ऑक्साइड विथ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज Ni 0.8O। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो आप बोलोगे सर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है। आपको बोलूँ आयन ऑक्साइड क्या है, FeO, तो आप बोलोगे FeO है। मतलब एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, एक आयन एक ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि भाई एक मोल में पूरे के पूरे सब, मतलब प्योर, हम प्योर मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है जब यार इम्प्योरिटी है तो पूरा एक निकल नहीं है, बात समझ रहे हो, पूरा एक निकल नहीं है, 0.98 फ्रैक्शन ही है निकल। कितना उस क्रिस्टल में, 0.98 फ्रैक्शन है ना निकल, यानी कि बाकी का जो बचा 0.02 जो बचा वो क्या है, वो इम्प्योरिटी है। क्या दिमाग में, वो क्लियरली वो बोल रहा है ना, देयर इज अ डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी नहीं, यानी कि निकल गया, डेफिशिएंसी है, वैकेंसी डिफेक्ट है, जो हमने किया ना शॉर्ट की फ्रेंकल वो वाला, तो वैकेंसी डिफेक्ट है, समझो, मान लो। तो आप बोलोगे ठीक है। अब इसमें जरा अजम्पशन बेसिक क्या है वो जरा समझो, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ऐसा मान लूं कि NiO मेरा अगर ये निकल ऑक्साइड होता, ध्यान से सुनना, अगर ये मेरा नॉर्मल निकल ऑक्साइड होता तो क्या मैं ऐसा बोल सकता था क्या, Ni वुड कैरी 2+ चार्ज एंड ऑक्सीजन वुड कैरी 2- चार्ज, यस और नो? पहले ये क्लियर है। अगर मेरा सिर्फ पूरा का पूरा प्योर Ni2+ होता, प्योर Ni2+ होता, तो ये ऐसा मैं बोलता कि भाई है ये चार्ज कैरी कर रहा है। पर अगर सपोज मेरा ऐसा होता Na2O3, तो मैं बोलता निकल इज कैरिंग +3 चार्ज एंड ऑक्सीजन इज कैरिंग -2 चार्ज। आप बोलते हैं हाँ ये भी सही है, पर वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, Ni2+ भी है, Ni3+ भी है, दोनों है। समझा कि नहीं समझा?
क्रिस्टल कंटेन्स, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोलता है, क्रिस्टल कंटेन्स Ni2+ और Ni3+ दोनों। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से समझो, मतलब कि इस क्रिस्टल में ये फॉर्मूला वाले भी है निकल ऑक्साइड और ये फॉर्मूला वाले भी है निकल ऑक्साइड, दोनों है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। Ni2+ वाला भी एग्जिस्ट करता है, Ni3+ वाला भी एग्जिस्ट करता है। पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अच्छा एक क्रिस्टल है उसमें सिर्फ 2+ वाला या सिर्फ 3+ वाला नहीं है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ। दोनों किस रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सवाल है ना। द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग एज Ni2 इन द क्रिस्टल इज, फ्रैक्शन मतलब यहां पे रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ सही है। अब देखो ध्यान से, अपन ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ Ni2+ और फ्रैक्शन ऑफ Ni2+ बी x। 2+ चार्ज वाले जो निकल के आयन्स थे वो कितने हैं, x हैं। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ Ni3+ कितना होगा, विल बी 1 - x या 0.98 - x। अगर मेरा NiO पूरा प्योर होता तो मैं 1 - x लिखता बच्चों, पर यहां पर मैं 0.98 - x लिख रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि ये देखो 0.98 दिया है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्रिस्टल पूरा है क्या? नहीं, क्रिस्टल में थोड़ी डेफिशिएंसी है ना। तो x है और आप बोलोगे 0.98 - x है, बरोबर है। निकल का टोटल जो चार्ज वो कैरी कर रहे हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बताओ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर 2- चार्ज है टोटल, तो निकल का टोटल चार्ज 2+ होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ बरोबर है, पर क्या वो चार्ज अकेला एक आयन कैरी कर रहा है? नहीं भाई, ध्यान से देखना। अब इसमें मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूं। Ni3+ भी है, इसके 0.98 - x वाले इतने अमाउंट में है। फिर Ni2+ भी है, इसके x अमाउंट में है, और फिर ऑक्सीजन है। क्या ये दिमाग में गया? ध्यान से सुनना। देखो 3+ वाले कितने थे, 0.98 - x, अभी बताया मैंने ऊपर, यहां पे ये रहा, ठीक है। 2+ वाले कितने थे, x नंबर आयन्स थे। बोलोगे ठीक है, और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, ये दोनों मिलके कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं? ये मिलके +2 चार्ज कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट हमेशा -2 चार्ज कैरी करेगा। बैलेंस करना पड़ेगा ना चार्जेस को, राइट? तो इससे आपका इक्वेशन क्या बनेगा? बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। अब आपको आंसर आ जाएगा। देखो कि भाई 2 टाइम्स ऑफ x, देखो 2+ 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.98 - x। समझ में आ रही बात? ये जो एरो, रेड एरो बनाया ना, उसको ध्यान से देखना। 2 चार्ज वाला x अमाउंट है, 3 चार्ज वाला 0.98 - x अमाउंट है। ये सबका टोटल मिला के +2 होना चाहिए, बस। ये सबका टोटल चार्ज मिला के कितना होना चाहिए? 2। x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। x ही तो था ना फ्रैक्शन ऑफ Ni2+। मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ Ni2+ क्या था? वही था ना। आप बोलोगे हाँ सही है, देख लो आंसर क्या आ जाएगा। 2x प्लस 0.98 इंटू 3 करो, 2.94 आ जाएगा, माइनस 3x इक्वल टू 2, 2x माइनस 3x, 2.94 माइनस x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस, सॉरी, x इज इक्वल टू आएगा, x will be equal to 2.94 minus 2, that will be equal to 0.94.
0.94। आंसर आ गया 0.94। अब बच्चे बोलेंगे सर 0.94, क्लोजेस्ट आंसर 0.96, ये आ गया ए। हाँ, आंसर आपका करेक्ट है पर लॉजिक रॉन्ग है, लॉजिक रॉन्ग है। एक्स अमाउंट ऑफ, एक्स क्या आया, एक्स क्या आया, अमाउंट ऑफ Na2+। पूछा है फ्रैक्शन, मतलब टोटल में से कितना, टोटल कितना था, 0.98 था, तो फ्रैक्शन ऑफ Na2+, फ्रैक्शन ऑफ Na2+ विल बी इक्वल टू 0.94 है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 0.98, तो एक्चुअली आंसर आता है 0.96 टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। तो आपका आंसर ए आता है। ध्यान से पढ़ो क्या सवाल पूछा है। बहुत बच्चे 99% बच्चे क्या करते हैं, 0.94, क्लोजेस्ट आंसर 0.96 मार्क किया, सही भी आएगा आंसर, रॉन्ग नहीं है, ठीक है, पर रियल लॉजिक समझो। उसने पूछा है Na2+ कितना था, फिर से सवाल को समझना जरा ध्यान से। उसने बोला टोटल निकल 0.98 है, टोटल निकल कितना है 0.98। ऑक्सीजन तो अपना नॉर्मल है ही, एक पूरा ऑक्सीजन है, और एक पूरा ऑक्सीजन कितना चार्ज कैरी करता है, -2, तो इसलिए टोटल पूरा निकल मिला के कितना चार्ज करेगा, चार्ज कैरी करेगा +2। वो निकल जो है वो हिंदुस्तानी भाव वाला निकल नहीं है, ये वाला निकल Na2+ और Na3+ दोनों है। आपको पूछ रहा है दोनों का मिक्सचर है, 2+ वाला भी है 3+ वाला भी है, तो बताओ कि Na2+ वाले का फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने क्या किया, एक को x मान लिया तो दूसरे को 0.98 - x माना, और क्या किया, मल्टीप्लीकेशन बाय द करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स, 2x 2 वाला चार्ज, 3 इंटू 0.98 - x 3 वाला चार्ज, टोटल ओवरऑल चार्ज कितना होगा 2 यूनिट्स। तो x की वैल्यू मिल गई 0.94 और उसको डिवाइड किया टोटल वैल्यू से, तो मेरे को Na2+ का फ्रैक्शन मिल गया। क्लियर हो गई बात? ओके बढ़िया। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फैक्चुअली है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी, ये सही है क्या? फ्रेंकल डिफेक्ट से डेंसिटी में कोई चेंज आता है? इसमें डायरेक्ट सीधा स्टेटमेंट है भाई, शॉर्टकी होता तो डिक्रीज होता डेंसिटी, ऑब्वियसली शॉर्टकी में वैकेंसी डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल में तो इंटरस्टिशियल है, फ्रेंकल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिसलोकेशन, यानी कि 43 का आंसर सीधा सीधा है ऑप्शन बी। फ्रेंकल में क्या हो रहा है, डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर के मटेरियल का, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिसलोकेशन आप बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल। श्योर। अपीयरेंस ऑफ कलर, ठीक है, किसी भी सॉलिड साइट में अपीयरेंस ऑफ कलर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करना, ये मैंने आप लोगों को थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, इसके अंदर वापस अभी पूरा टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा एफ सेंटर, स्पेशल सेंटर्स होते क्या, एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के अंदर कलर के लिए सॉलिड एल्कली मेटल हलाइड अगर है तो उसमें किसकी वजह से कलर होते हैं, एफ सेंटर। यहां पर एनायंस नहीं होंगे उसको एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थियरी पढ़ाते वक्त डिटेल में किया है, नहीं याद है तो प्लीज थियरी का लेक्चर जाके देखो, थियरी का लेक्चर देखो, वापस जाके रिवाइज करो और मार्किंग जो दी है उसको अच्छे से रीड करो प्रॉपरली, ठीक है। चलो, शॉर्टकी डिफेक्ट कब होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट व्हेन इज इट ऑब्जर्व्ड। शॉर्टकी डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बताऊंगा तो आंसर याद आ जाएगा। शॉर्टकी डिफेक्ट का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम बताऊंगा तो इट इज कैटायन एनायन कॉम्बिनेशन डिफेक्ट। तो आंसर क्या है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए, इट इज कैटायन एनायन कॉम्बिनेशन डिफेक्ट। तो इसीलिए शॉर्टकी का दूसरा नाम, ये भी मैंने मार्क करवाया है थियरी में, कैटायन एनायन कॉम्बिनेशन डिफेक्ट, राइट। चलो
ये नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पूरा थियोरेटिकल है, पूरे थियोरेटिकल धड़ाधड़ सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोलता है, आयोनिक सॉलिड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट्स होता है तो क्या होता है, अभी आंसर दिया, क्या आया आंसर 46 का, ऑप्शन सी ऑब्वियसली, क्या इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन डेफिशिएंसी, कैटायन और एनायन इक्वल नंबर, इक्वल डिफेक्ट्स, इक्वल डेफिशिएंसी कैटायन और एनायन की, है ना, दिख रहा है, वैकेंसी इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज, खाली जगह मतलब डेंसिटी कम होगी कि बढ़ेगी, ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पहला ही लाइन देखो, डेंसिटी डिक्रीजेस, बरोबर लिखा है, ठीक है, वो इनकरेक्ट नहीं है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, ये भी सही है, सिल्वर मेटल है कंडक्टर, ये भी सही है। फ्रेंकल डिफेक्ट उस आयोनिक कंपाउंड में होगा जिसमें कैटायन एनायन की साइज अच्छी खासी ऑलमोस्ट इक्वल होगी, एंड FeO 0.98 हैज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, राइट। यहां पे तो दो आंसर राइट है, यहां पे सी और डी दोनों राइट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को मार्क करना है ना, तो सी और डी दोनों इनकरेक्ट है, बट अगर मुझे मोस्ट इनकरेक्ट मार्क करना हो तो मैं सी बोलूंगा, ठीक है। वैसे सी और डी दोनों है, बट मोस्ट इनकरेक्ट मैं बोलूंगा, ठीक है, सी। बट एक्चुअली दोनों भी रॉन्ग है, अगर आप टेक्निकली देखो, मैं दोनों का आपको करेक्ट स्टेटमेंट भी बताता हूं। देखो सी शुड बी, सी का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सी इनकरेक्ट है ये मैंने बोल दिया आपको, सी का करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉर फ्रेंकल डिफेक्ट टू हैपन, फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए पता है, लार्ज डिफरेंस चाहिए। यहां पर क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कैटायन एनायन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल, गलत लिखा है ना, लार्ज डिफरेंसेस साइज चाहिए, तो यहाँ पे कैटायन एनायन दोनों इक्वल होता है तो नहीं चलेगा। और जो डी है ना, फॉर डी करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, डी के लिए एक्चुअली 0.93 टू 0.96 का रेंज है, 0.93 टू 0.96, डी में कितना दिया है 0.98 दिया है, तो चलो ठीक है, अपन ये मान लेते हैं कि डी में उनसे मिसप्रिंट हुआ होगा, 96 की जगह 98 हो गया होगा, तो आपका सी जो है वो मोस्ट करेक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कौन सा, नहीं अच्छा सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद दो क्वेश्चन और, हाँ 48 अगेन डायरेक्ट है। सिलिकॉन को अगर आपने कौन से एलिमेंट से डोप किया तो आपको पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप की नेगेटिव टाइप, सिंपल फंडा सिखाया था, पी टाइप बनाना है तो ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करो, और एन टाइप बनाना है तो ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड करो, सिलिकॉन में ग्रुप 14 में। यहां पर बोल रहा है पी टाइप बनाने का है तो ग्रुप 13, एक ही है ग्रुप 13 का, कौन है, सेलेनियम ग्रुप 16 है, जर्मेनियम ग्रुप 14 का ही है, आर्सेनिक ग्रुप 15 का, एक ही है ग्रुप 13 का, कौन सा, बोरॉन, खत्म। बैंगन आलू गाजर इन थैली, है ना, वो शॉर्टकट भी सिखाया है, बैंगन आलू गाजर इन थैली, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, राइट, ओके। चलो देन यू हैव NaCl, NaCl का आपने डोपिंग किया, मतलब कि उसमें इंप्योरिटी ऐड किया SrCl2 के साथ, कैटायन वैकेंसीज कितनी हो जाएगी, बहुत अच्छा सवाल। NaCl का आपने डोपिंग किया, ठीक है, किसके साथ, 10⁻⁴ मोल परसेंट, ध्यान से पढ़ना, मोल परसेंट, 10⁻⁴% मोल ऑफ SrCl2, कैटायन वैकेंसीज कितनी हो जाएगी, इजी क्वेश्चन। अच्छा कैटायन बोला है तो SrCl2 में से कैटायन कौन सा मिलेगा, पहला ये देखो कौन सा कैटायन मिलेगा, अब बोलोगे ऑब्वियसली यार Sr2+ मिलेगा,
ठीक है, एक कैटायन से एक वैकेंसी, एक कैटायन से एक वैकेंसी। अभी वो बोलता है, ध्यान से देखो, वो बोलता है 10⁻⁴% मतलब डिवाइड बाय 100 बोलू, परसेंट बोला है, इतना एक मोल के हिसाब से हो रहा है। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 6.02 इंटू 10⁻23, दैट इज योर आंसर। कितना आया बोलो? -6 ना, 100 ऊपर गया, -6 हो गया, 23 -6 17, यानी कि आंसर इज बी, बॉम्बे। एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है वो? SrCl2 मतलब स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ में उसने आपने डोपिंग किया। बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई एक कैटायन है, वो एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, सीधी बात है। अब बच्चे बोलेंगे सर चार्ज तो डबल, अरे चार्ज उस पर 1 होने दे, 2 होने दे, 3 होने दे, भाई एक आयन तो एक ही है ना, आयन तो एक ही है ना, एक आयन एक वैकेंसी, सीधी बात है। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें ओवर दिमाग लगाते हैं कि सर Sr2+ है, Na+ है, ऐसा। अरे भाई ठीक है, तो चार्ज नहीं, तुमको आयन देखने। चलो, पेंटावैलेंट, बहुत इजी है यार। पेंटावैलेंट ग्रुप 15 का तुमने डाल दिया जर्मेनियम में, ग्रुप 14 में तुमने ग्रुप 15 का डाल दिया, क्या बनेगा? कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा? ऑब्वियसली ये मैंने इधर चाइनीज में लिखा है ना, दिख रहा है ये चाइनीज में लिखा हुआ, एन टाइप ग्रुप 15, मतलब वो रेडीमेड 4 मार्क दे रहा है तुमको। वो बोल रहा है कि भाई देखो, आपको मैं बता रहा हूं, पेंटावैलेंट यानी कि ग्रुप 15 आप डालोगे जर्मेनियम में तो क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली एन टाइप बनेगा। आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना ग्रुप 15 वाले के पास, और 51 भी सेम है, 51 भी आना चाहिए। जर्मेनियम आपने लिया, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसको किसके साथ आपने डोपिंग किया? इंडियम या गैलियम, अभी बताया, बेरियम, इंडियम, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम के साथ में क्या बनता है? चलो, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे सॉलिड स्टेट के, हर एक टाइप का क्वेश्चन अपन ने कवर किया। थ्योरेटिकल है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं, डिफेक्ट्स के ऊपर है, एज लेंथ, डेंसिटी, रेडियस रेशियो, रूल, सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर किया अपन ने। प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट है तो ऐप के ऊपर पोस्ट करो, चैट ऑप्शन पे, इमीडिएटली आई विल रिप्लाई विद द सॉल्यूशन। चलो, डन।